गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, बैचलर प्रोग्राम के बारे में, यानी कि स्नातक स्तर पर, बैचलर लेवल पर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अब यहां सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बिजनेस मैनेजमेंट का कौन सा कोर्स होगा। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं उनका नाम है BBA, BBM, BBS, BMS। ये सारे कोर्स एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप जब बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन का अंतर है। कोर्स, सिलेबस, पढ़ाई बिल्कुल सेम होती है। आप जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको कोर्स जो ऑफर होता है वो BBS का होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो क्या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज अलग कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अलग कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये अलग कोर्स है? बिल्कुल नहीं, ये सब एक ही कोर्स के नाम है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS। ये भी मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो ये चारों कोर्स जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आपके स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं, ये चारों कोर्स जो हैं ये एक ही कोर्स के नाम है और वो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसको ही ये चार नामों से आप, और हो सकता है किसी और विश्वविद्यालय में कोई और नाम भी हो, लेकिन ये चार पॉपुलर नाम हैं जो कि आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों में पाए जाएंगे। और सिलेबस सेम होता है, सबके अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, सब कोर्स में आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, आपको सभी चारों कोर्सेज में मार्केटिंग पढ़ना है, फिनेंस पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, आपको इन सभी कोर्सेज में पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये सारी जो पढ़ाई है सिलेबस के अंदर की, वो इन तीनों कोर्स में, चाहे वो BBA हो, BBM हो, BBS हो या फिर BMS हो, ये सभी जगह सेम है। अब अक्सर छात्र कंफ्यूज उसके बावजूद पूछता है कि सर चारों में बेहतर क्या होगा। बेटा जब चारों एक है तो उसमें बेहतर क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक बार एक बच्चे को कहा कि आज मूवी दिखाएंगे, तो बोला नहीं सर मूवी नहीं देखेंगे, फिल्म देखेंगे। तो मूवी देखना हो, चाहे फिल्म देखना हो, चाहे सिनेमा देखना हो, तीनों तो एक ही बात है। तो वैसे ही BBA करना हो, BBM करना हो, BBS करना हो, ये सब एक ही कोर्स के नाम है और कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपसे आज से आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। हाँ, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जब BBM का कोर्स करें तो BBM का कोर्स आप कैसे करें, कहां से करें और किन चीजों को आप उस कोर्स के साथ में करें। यहां आपको यह ध्यान देना होगा कि आज के डेट में सबसे अधिक, सिमेज के सबसे अधिक छात्रों को जो BBM में सफलता मिली है वो सफलता उन्हें मिली है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक संख्या में BBA के छात्रों को सफलता मिली है और उसका मूल कारण यह है कि सिमेज में छात्रों को कैट, मैट, बैंक PO की तैयारी कराई गई है, उन्हें बैंक PO का कोर्स कराया गया है, उन्हें ICICI बैंक के मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं कि किस तरीके से ICICI बैंक अपने इंटरव्यू में क्या पूछती है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहती है, किस तरह के टैलेंट को चाहती है, क्या उसका कंप्यूटर स्किल है। 3 तरह के स्किल यहां पर हैं, मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ये तीनों स्किल का बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। खासतौर पे BBM के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सक्सेस रेशियो मैंने देखा है सिमेज में, BBM का सक्सेस रेशियो BBA से थोड़ा आगे ही है। तो जो BBM के छात्र हैं वो आगे क्यों हैं? क्योंकि उनको बैंक PO की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि उनको अकाउंटिंग जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ कागज पे अकाउंट्स कैसे बनता है ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, टैली पढ़ाया जा रहा है, ERP पढ़ाया जा रहा है जिसके साथ वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। उनको स्टॉक मार्केट का कोर्स कराया जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्स कराए जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट के कोर्स। तो अब चाहे स्टॉक मार्केट बोले, चाहे कैपिटल मार्केट बोले, चाहे फाइनेंशियल मार्केट बोले, ये एक ही समूह है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का कारोबार होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कमोडिटीज भी आ जाती हैं, करेंसी भी आ जाती है और म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर अप करते हैं BBM के स्टूडेंट्स के साथ में। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। सिमेज के जो BBM के छात्र हैं उनको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जो अगर जॉब मिल सके और इंश्योरेंस सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां वहां जॉब मिल सके, इसके लिए बजाज फिनसर्व के संग मिल करके उनको एक अलग से सर्टिफिकेट कोर्स, CBFI का कोर्स जो है वो भी कराया जाता है। और इस कोर्स के माध्यम से भी हमारे जो BBM के छात्र हैं वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बेहतर तैयारी कर पाते हैं। BFSI सेक्टर के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो पाती है। और आज जो सबसे अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है वो मिल रही है 2 सेक्टर में जिनको कि
काफी आपस में इंटरमिंगलिंग है, आपस में उनके अंदर में काफी कोऑर्डिनेशन है, और वो सेक्टर है रिटेल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर और ई कॉमर्स सेक्टर। अब आप देख रहे हैं कि रिलायंस के रिटेल स्टोर्स भी हैं और रिलायंस का ई कॉमर्स भी है, और उसी तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन जो है वो लोग जो है काफी बड़ी संख्या में, बिग बास्केट, नेटमेट्स.com और उसके अलावा अनेक इस तरह के ई कॉमर्स की कंपनियां हैं जो सिमस से छात्रों को ले रही है। जो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का सेगमेंट आया है, जैसे कि बैजूस है, जैसे कि एक्स्ट्रा मार्क्स है, जैसे कि अन अकेडमी है, अपग्रेड है, इन सब में सिमस के छात्रों को बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत अच्छा पैकेज मिला है। खासतौर पर मैं बीबीएम के छात्रों की बात करता हूं, अगर मैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों की अगर मैं बात करूं। और उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, ये वो सेक्टर है जो कि बहुत तेजी से रेवोल्यूशनाइज कर दे रहा है। मार्केटिंग जैसे आज से 10 साल पहले होती थी, मार्केटिंग अब वैसे नहीं हो रही है। दो दुनिया है, एक दुनिया जो कि आपकी ऑफलाइन दुनिया है और एक वर्चुअल दुनिया है, और मेटावर्स का जमाना आ रहा है, सब कुछ आजकल मेटा यूनिवर्स पे शिफ्ट कर रहा है। और इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है, किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप गूगल पे मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप अपने कंपनी का डिजिटल प्रेजेंस तैयार करेंगे, अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का डिजिटल प्रेजेंस तैयार करेंगे। तो एक डिजिटल मार्केटिंग का एक जो पूरा का पूरा दौर आया है, इसकी नए सिरे से पढ़ाई करने की जरूरत पड़ रही है। और हम अपने सिमस के बीबीएम के छात्रों को, जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत बिहार सरकार का विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, और आप जानते हैं कि मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बीबीएम का कोर्स ही कराते हैं, और यहाँ के जो हमारे बीबीएम के छात्र होते हैं उनको हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कराते हैं। और आपने कल अनाउंसमेंट सुना होगा, मुकेश अंबानी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम के लिए। तो अब ये दुनिया बदलने वाली है। 5G के साथ में जो ई कॉमर्स की दुनिया है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया है और जो मेटावर्स की दुनिया है, ये और नजदीक आ जा रही है। और आज के डेट में जो कैंपेन, जो ऑफलाइन कैंपेन हो रहे थे, न्यूज़पेपर कैंपेन हो रहे थे, वो सारा कुछ जो है वो शिफ्ट कर जा रहा है ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो इस ऑनलाइन वर्ल्ड को कैसे कैंपेन करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे ऑनलाइन सेलिंग करनी है, इन सारी चीजों की पढ़ाई जो है बीबीएम के छात्रों को हम करा रहे हैं। और सबसे बढ़कर के जो हमने बताया कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो रहा है। फोन बैंकिंग के बाद डिजिटल बैंकिंग हो रही है, और अब डिजिटल बैंकिंग के बाद अब एक नया दौर आने वाला है जिसको कहेंगे ब्लॉकचेन बैंकिंग। और ब्लॉकचेन की जो दुनिया आ रही है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद पर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। और उस बदलाव को समझने के लिए, उस बदलाव को सीखने के लिए आपको बीबीएम का जो सिमस का कोर्स है उसमें आना होगा। और मैं आज सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप बीबीएम के कोर्स के लिए अप्लाई करो। ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा, सिर्फ 25,800 रुपए आपके लगेंगे। सीएलसी माइग्रेशन लेकर के आपको आना होगा। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आपको अधिक समय दिए जाएंगे। और बहुत बेहतरीन कोर्स है। सिमस के छात्रों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देख रहे हैं किस तरह से अच्छी अच्छी कंपनियों में सिमस के बीबीएम के छात्रों ने जॉब प्लेसमेंट पाया है। चाहे बैंक ऑफ अमेरिका जैसी वर्ल्ड की जो रिनाउंड बैंक है, वहां बीबीएम की छात्रा सिमस की पहुंच गई। तो आप देखेंगे कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में सिमस के बीबीएम के छात्रों ने हर जगह अपना जलवा बिखेरा है। तो अब मौका आपका है, अवसर आपका है। सितंबर का महीना आ चुका है, आप लेट नहीं करेंगे और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जल्द से जल्द एडमिशन कराएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।